अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फैसला करो छटकी कि राय बहादुर की हवेली में या तो ये लड़की रहेगी या हम रहेंगे। बस कीजिए भाभी, क्या बोल रही हैं आप? आप जो कुछ भी बोल रही है कहां से उचित है? नंदन हमारा बेटा है, पसंद करता है सुमन को, शादी की है उसके साथ, और आप कह रही है घर से निकाल दो। एक बात अभी सच हो चुकी है भाभी, सुमन इस परिवार का अब अटूट हिस्सा है। किसी को पसंद हो या ना हो, राय बहादुर खानदान की सुमन बहू है और रहेगी। चलो अच्छा है, देवर जी ने मन की बात कह दिया। ठीक है, लेकिन हमारा भी एक तो बात याद रखना, आज तक ही राय बहादुर खानदान में जो नहीं हुआ है ना, वो आज होगा। इस लड़की की वजह से होगा। तैयार है ना? देखा सुमन, तुमने मिल गई मन को तसल्ली। मैंने पहले ही कहा था अगर हम यहाँ रुके ना, तमाशा बनाया जाएगा, हमारे रिश्ते का कटघरे में खड़ा किया जाएगा तुम्हें, और सैक्रिफाइस करना होगा मुझे। कुर्बानी देनी होगी प्यार की। मैं अभी भी कह रहा हूँ सुमन कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत टाइम है। लेट्स गो। नंदन, ये हाथ छूट सकता है, ये साथ भी छूट सकता है, लेकिन हम अपनी वजह से इस घर को टूटता नहीं देख सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते नंदन। सुमन, तुम चाहते क्या हो? नंदन, शादी तो परिवार को जोड़ने का नाम होता है, तोड़ने का नहीं। शादी परिवार को खुशियां देती है तो कौन मतभेद नहीं। कोई मायने नहीं ऐसे रिश्ते का जो परिवार की खुशियां, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी सहमति, जिसमें ये सब नहीं। क्या मतलब ऐसे रिश्ते का? फिर तुम्हें पता है हमसे नाना जी क्या कहा करते थे? हम कुछ नहीं चाहते, जो चाहते हैं विधाता चाहते हैं, और हमें ऐसा लगता है विधाता को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है नंदन।
इसलिए तो हमारे रिश्ते पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुमन, क्या रिश्ते पर सवाल उठाने से रिश्ते टूट जाते हैं? तुम भी बिल्कुल नंदन की तरह नादानी भरी बातें करने लगी हो। विधाता को अगर तुम्हारा ये रिश्ता, ये शादी मंजूर ना होती तो भगवान को साक्षी मानकर क्या तुम दोनों एक दूसरे को माला पहना पाते? सुमन बेटा, नंदन ने तुम्हारी मांग भरी है, मंगलसूत्र पहनाया है, तुम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास रखकर कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं बेटा। हाँ, विधाता को हमारा इस शादी में मौजूद ना होना ये जरूर मंजूर था, लेकिन बेटा तुम्हारी शादी मंजूर थी और किसी के कह देने से, नामंजूरी जताने से रिश्ते टूटते नहीं बेटा। पापा, बचपन से ही हम परिवार के लिए तरसे। हर रिश्ते में हमने सिर्फ प्यार ढूंढा है, सिर्फ प्यार। हमने ना हमेशा प्यार के साथ परिवार मांगा, और आज जब हमसे परिवार ही छिन गया तो क्या करेंगे हम इस प्यार का? जिन रिश्तों के लिए हमने भोलेनाथ जी की परिक्रमा ली है, आज वही रिश्ते हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल गए पापा। हम उन्हीं हाथों से अपने प्यार को कैसे संभालें? कैसे बताइए ना, कैसे संभालें? समझ नहीं आ रहा, हमें प्यार भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, लेकिन बिना परिवार के प्यार को नहीं संभाल पाएंगे। चलो उर्मिला, शुरू हो जा, दिखा दे अपना नौटंकी। अरे सुमन के मामा, ए बाबूजी, हाय अनर्थ हो गया सब। देखिए क्या कर दिया सुमनिया ने। अरे बाहर आइए। आए हो दादा, खानदान का इज्जत तो नष्ट कर दिया। सुमनिया ने तो इज्जत का लुटिया डुबा दिया गंगा जी में। अरे क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया सुमन ने जो पूरा घर सर पे उठा रही हो? क्या कर दिया? आप पूछ रहे क्या कर दिया? ब्याह कर लिया है उसने और हमसे आशीर्वाद भी नहीं लिया। हम तो पाल पोस के पूरा जिंदगी इनको बड़ा कर दिए और मामी में ममता नजर नहीं आई उसको। शादी कर ली, लेकिन किससे? जिसके साथ विधाता ने उसका संयोग बनाया है घनश्याम। सुमन ने नंदन के साथ शादी की है, जिसकी इजाजत उसने हमसे पहले ही ले ली थी। लेकिन बाबूजी, टोला मोहल्ला समाज बिरादरी को क्या बताएंगे कि घर की बेटी ने भाग के ब्याह कर लिया? उर्मिला, जब बाबूजी ने इजाजत दे दी तो उसे भागना नहीं कहते। और गई भी तो कहाँ गई? उसी घर में ना, जिसे उसने मन ही मन में अपना परिवार मान लिया है। जब उसे अंशुमन नहीं नंदन पसंद है तो सर पीटने का क्या जरूरत है? बहुरिया, संकल्प लेने के लिए तुलसी माला के दाने नहीं देखे जाते हैं कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। ऐसे ही सुमन ने जिसके नाम का संकल्प लिया है, अब वो ही उसका जीवन साथी कहलाएगा। विधाता का लिखा कौन टाल सकता है भला? इतना जोर लगाकर नौटंकी किए, बाबूजी सब फुस कर दिए।
बाकी अभी उसके संकल्प पर जो जो संकट आएगा उसका क्या करेंगे बाबूजी? बाबूजी, घर में इतना बड़ा बात हो गया और आप महाकालेश्वर चले गए। बढ़िया है। अपना मान और अपना नाम बचा के रखने के लिए बाबूजी निकल गए घर से और हमको डाल दिए हैं धर्म संकट में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मंदिर में जितनी बड़ी बात आपने कह दी है ना, कोई हिम्मत नहीं करेगा सुमन को इस घर में लाने की। आरती दीदी, अरे आरती दीदी जल्दी चलो, सुमन का परछावन करना है। नंदिनी दीदी, गृह प्रवेश कराने का सब सामान ले चलिए। इसका मतलब छोटकी को ना तो हमारे बात का ख्याल रहा और ना ही बाबूजी के मान का। अब जो जोरदार ड्रामा होगा उसको देख और भी मजा आएगा। ये सब देख हमसे ज्यादा सुकून शायद ही किसी को मिल रहा होगा। सुरभि जी, बड़ा अच्छा किया आपने जो बच्चों को घर आने की अनुमति दे दी। झाजी, हमारे सपने टूटे हैं, लेकिन इस सच को कैसे झुठला दें? नंदन हमारा ही प्यारा बेटा है और उसकी पत्नी होने के नाते सुमन हमारी बहू। आई, आओ बच्चों। वहीं रुको। पहले इस घर से हम विदा होंगे। उसके बाद जैसे चाहो इस लड़की को ले आना इस घर के अंदर। हमारे मना करने के बाद भी अगर तुम इस लड़की को यहाँ ले आई हो ना छुटकी, तो उसका मतलब साफ है कि अब इस घर में हमारी कोई जरूरत नहीं है। अभी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपकी जरूरत है और नंदन आपकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ है भाभी, बेटा है हमारा। तो क्या हमारा नहीं है देवर जी? लेकिन क्या किसी ने हमारा मर्यादा का लाज रखा? नहीं, किसी ने नहीं रखा। इसलिए आप बहू घर में लाए हैं, कोई बात नहीं, भाभी को विदा कीजिए। आरती, हम विधवा आश्रम जा रहे हैं। ये घर तुम्हारा है और मेहमान जी इस घर के दामाद हैं। तुमको जब तक रहना है रहो यहाँ, लेकिन हमको बाबूजी के फैसले का उनके लौट के आने तक इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिश्तों के बीच लकीरें खिंच गई हैं तो घर के अंदर भी तो लकीर खिंच जानी चाहिए। दीदी, बड़ी माँ, देखा तुम दोनों ने, ये गलत निर्णय ने परिवार को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। माँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ चले जाने दो हमें। जहां रहेंगे खुश रहेंगे,
जो कुछ भी होगा वो हमारा फैसला होगा माँ, प्लीज। ऐसे कैसे देख लेंगे नंदन? इस फैसले में मैं भी शामिल था, और अगर घर छोड़ के जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाता हूं। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब सब कुछ सुमन को ठीक करना होगा। सुमन, तुम नंदन की पत्नी तो बन गई हो, लेकिन इस घर की बहू तब बन पाओगी जब इस परिवार का एक एक सदस्य तुम्हें अपना ले। यहां तक कि मनोरमा दीदी भी। तुम्हें स्वीकार करके इस घर में लौटना है। तब तक तुम नंदन की पत्नी तो रहोगी, इस घर की बहू नहीं। भाई कैसी शर्त रख दी आपने? और फिर बड़ी माँ का स्वभाव कौन नहीं जानता? वो इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। अब इसे हमारी शर्त समझो या चुनौती। सुमन चाहे तो इनकार कर सकती है। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है माँ। आरती, नंदनी, नंदन की पत्नी का स्वागत करो और पूरी विधि के साथ इसे घर में लेके आओ।
सुखी रहो। हमेशा खुश रहो बच्चों। आपने हमें मौका दिया कि हम अपने अपराध को प्रायश्चित में बदल सके। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपको धन्यवाद कहकर आपका कद छोटा नहीं करना चाहते। हम आपके इस फैसले के हमेशा ऋणी रहेंगे सुरभि माँ। हाँ, हमारे लिए ये चुनौती है कि हम कैसे बड़ी माँ को मनाकर इस घर में वापस लाएं। लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ी चुनौती है कि कैसे हम अपनी माँ को वापस लाएं। उनसे वो माँ का हक, वो दोस्ती का हक जो हमने खो दिया है, वो कैसे पाले। हम आपको वचन देते हैं माँ, जिस घर को आपने मंदिर की तरह बनाए रखा उसे हम कभी टूट के बिखरने नहीं देंगे।